हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। एक क्विक मार्केट अपडेट मैं लेना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा दिन भर मैं बिजी रहा। अभी मैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में एक लास्ट एंड फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ की फैक्टर्स जैसे वॉर हो गई, जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हो गई और जैसे यहाँ पर हमारे मेजर सपोर्ट्स हो गए। दिन भर मैंने टेलीग्राम पे एक्टिव रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैंने अपनी ट्रेड्स शेयर करी हैं। सुबह मैंने यहाँ पर आपको सेटअप दिया था। ये सेटअप मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। जिन्हें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। क्लियर कट अपडेट ये थी कि ब्रेक करो 61,200 को, 62,300 के अराउंड हम आ रहे हैं। देख लेते हैं एक बार हम कहाँ तक आए। 61,900 तक आए थे, 61,900। मैंने अपनी लॉन्ग जो है वो क्रिएट करी। आप लोग को कल ये एरिया बताया कि भाई ये ट्रेंड लाइन देखे रहना, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप अच्छा देख सकते हो। कीप वॉचिंग दिस ट्रेंड लाइन इन बिटकॉइन गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी हैव मेड मल्टीपल बॉटम्स नियर द 60 के। हमने मल्टीपल बॉटम बना दिए थे, जैसे 1 2 3, ठीक। तो दिस इज़ वाई दिस एरिया वॉज इंपॉर्टेंट। और ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर टेलीग्राम पर देखेंगे। टेलीग्राम पर हमने पोस्ट डाली थी और आपको वक्त रहते बताया भी था। जैसे ये एरिया है 60,600 पे, जैसे आपको ये बताया था कि ब्रेकआउट हो सकता है 60,600। तो इस एरिया से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये अपडेट ट्रेड की डाली है। सुबह मैंने कई बार मल्टीपल ट्रेड्स ली, शॉर्ट की साइड नहीं ली, लॉन्ग की साइड ही ली और रिट्रेसमेंट पर ली। मल्टीपल ट्रेड्स लिए, 130% अप आप देख सकते हो। ये मैंने क्लोज कर दी थी। ये वाला हमारा ब्रेकआउट है। मैंने ये चार्ट आप लोग को डाल के बताया था टेलीग्राम पे अपने, और अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर आके तो ये क्लियर कट अपडेट थी। 61,192 तोड़ेगा तो 62,300 के अराउंड आएगा। मुझे अभी भी लगता है ये 62,300 के अराउंड आ सकता है, ठीक। ये क्लियर कट अपडेट हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये वाला चार्ट खोलेंगे डेली का, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जब डेली में देखते हैं तो हमें एक ही एरिया दिखता है, वो एरिया है 61,200 का, जो हमने ब्रेकआउट कर दिया विद दिस टाइप ऑफ कैंडल स्ट्रक्चर। अब आप लोग अगर टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो तो आपने मेरा वर्ड्स पढ़े होंगे। एग्जैक्ट क्या था मेरे? एग्जैक्ट वर्ड्स थे यहाँ पर कि पिछले कुछ दिनों में देखो, एंड ट्रेंड विल बी बुलिश बिकॉज लास्ट 4 डे कैंडल गुड, ठीक। ट्रेंड विल बी बुलिश मतलब 1 2 3 4, ये 4 जो दिन है ना हमारे, ये बुलिश प्राइस एक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आके एक जगह पे इसने दोनों साइड की लिक्विडिटी ली, ऊपर वाली ज़्यादा ली, मतलब ऊपर ले गए थे बायर्स बट नीचे ले आए, मतलब ये ऊपर भागने ही चाहते हैं। तो फाइनली हमने आज, मुझे ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग साइड प्लान करते हैं। वो ट्रेड्स मैंने शेयर करी। कहाँ शेयर करी, कैसे करी, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ। पिंड पोस्ट जो होगी टेलीग्राम पर वो जाकर पढ़ना, ठीक। वहाँ पर आपके लिए डाला हुआ है मैंने। देखो, इफ़ यू आर नॉट इनसाइड प्रो ट्रेडर्स रीड द पिन पोस्ट नाउ टू ज्वाइन फॉर फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपका पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। जो भी पिन पोस्ट है उस पर जाके क्लिक करो और वहाँ पर आप हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहाँ पर आपको ये स्कैल्प ट्रेड मिलती है। अभी देखो प्राइस भाग रहा है, 61,700 के अराउंड चल रहे हैं। हम इस वीक के पीछे भाग रहे हैं जो कि 62,300 के अराउंड है। अब हमें देख लेना चाहिए कि 4 घंटे में क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है। 4 घंटे में हमें दिख रहा है कि भाई ये 2 EMA के ऊपर आ रहे हैं की कोशिश कर रहा है। 200 घंटे की जो 200 EMA थी 4 आवर्स की, उसके ऊपर हम आ गए हैं। रेड वाली यानी 100 के ऊपर भी आ गए। अब हमारे पास 50 और 200 का है, सॉरी हम 220 और उसके ऊपर आ गए 50 के। अभी हमारे पास और भी EMA है, अरे यार इसी में देख लेते हैं। तो 20 50 सॉरी 20 और हम लोग 200 EMA के क्रॉसओवर पे आ गए हैं, ठीक है। 20 EMA जो है वो अभी भी ऊपर ही है, दैट मीन्स क्रॉसओवर नीचे नहीं हुआ, नीचे नहीं हुआ, दैट इज बुलिश, ठीक। ऑरेंज और ब्लू वाली लाइन को क्लेम करने का नेक्स्ट एरिया बचता है। अब ऑरेंज और ब्लू लाइन जहाँ पे बैठी है वो आपका नेक्स्ट टारगेट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस एरिया में यहाँ मल्टीपल प्राइस एक्शन देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर देखो सपोर्ट था, यहाँ पर इसके जस्ट बाद यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर एक और विक मिली, सपोर्ट था बेहतरीन, ठीक। यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था बंदा, ठीक। तो इस वजह से ये प्राइस एक्शन जो मैं अब जोन जो आपके सामने बताने वाला हूँ वो लिख लो कहीं नोट पैड में। वो एरिया होने वाला है 62,300 से लेके 62,800 के बीच का एरिया, जहां आपका बिटकॉइन अभी अगले कुछ घंटों के अंदर आ सकता है। मैं नहीं कह रहा 100% आएगा, बट आ सकता है। और वहां पर आप लॉन्ग साइड प्लान नहीं करोगे मेरे भाई। आपको देखना है कि कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर इस तरीके से करती जो एरो बनाई है, और फिर रीटेस्ट आपको मिलता है। भले वो एरो यहाँ तक जाए 64,000 चला जाए, उसके बाद ये यहाँ पर रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए, आपको वेट करना है कब आपको रीटेस्ट मिलता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में लोगे तो रीटेस्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है, कैंडल थोड़ी सी हल्की सी नीचे आ रही, ठीक। मुझे ज़्यादा नीचे नहीं है मेरे ख्याल से। बुलिश प्राइस एक्शन है, 1 2 3 4 सब बना है। अब रातों रात इजराइल ईरान पे कोई वॉर कर दे, कुछ कर दे, या कोई भी फट है, तो उसके दौरान आपको क्या करना है, एसएल लेकर चलना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे ये जो बड़ा फॉल आया, इसके बाद हमने 2 कैंडल दी बुलिश, उसके बाद फिर बड़ा फॉल आया, फिर हमने 2-3 कैंडल बुलिश दी, फिर बड़ा फॉल आया, ठीक। उसके बाद 2 कैंडल दी, फिर बड़ा फॉल आया। अब हायर हाई बन रहा है। अब नोटिस करना, हायर हाई बन रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है, सॉरी हायर हाई बना नहीं है, ये हाई था,
और इसके बाद हमारा ये लोअर लो बना, ठीक। इसके बाद हायर हाई बनाने की कोशिश करा, मतलब इसको तोड़ देगा तो हायर हाई बनेगा, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर 4 घंटे में चेंज हो रहा है, बेरिश की जगह बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक छोटे मोटे टाइम फ्रेम में ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना तो ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक। डाउन ट्रेंड में था अब तक प्राइस, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास ये क्लस्टर बचता है जो आपको देखना है, 62,300 से 62,800 के बीच में कोई भी ट्रेड आपकी बनेगी नहीं। उसके ऊपर जाने पे लॉन्ग बनेगी, उसके नीचे जाने पे शॉर्ट बनेगी, उस पर कोई ट्रेड नहीं बनेगी। ये आपको क्लियर कट एनालिसिस दे दिया। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप दो तरह की बात कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियर कट बुलिश बता रहा हूँ स्टैंड अपना। बेरिश स्टैंड तब होगा जब आप यहाँ पर एसएल लेकर चलो, ठीक है, सेफ रहोगे, क्योंकि बेरिश स्टैंड तभी होगा रातों रात जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, फट जाता है। मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन इज गुड। वाई इट इज़ गुड, लेट मी टेल यू। जब आप ये लेते हो फिब 52K से फिब से लेते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखती है जो जनरली प्राइस एक्शन में दिखती है। इसने गोल्डन पॉकेट के अराउंड आके तड़पाया ट्रेडर्स को। यहाँ पर देखो गोल्डन पॉकेट का एरिया है, वहाँ विक कितनी सारी दे दी, ठीक। इनफैक्ट एक कैंडल तो नीचे आई। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल और येलो कैंडल क्या है। भाई येलो कैंडल मैंने खुद इंडिकेटर बनाया है अपने लिए, और वो जानने के लिए कि कौन सी कैंडल में एग्जॉस्शन हो रहा है। एग्जॉस्शन के लिए दो चीज़ यूज़ करता हूँ, RSI और वॉल्यूम। इन दोनों की मदद से ये मैं पता करता हूँ। येलो कैंडल जब भी हो जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा वॉल्यूम कम है, बायर्स लेस इंटरेस्टेड है। उसके बाद देखो हमें डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पर येलो आया, इसके बाद भी नीचे आया, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आया लेकिन आया नीचे, ठीक है। तो इन जगहों पे ट्रेड नहीं लेते। येलो कैंडल यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, ठीक। ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहे हैं और सेलर्स ऑलमोस्ट जाने के चांसेस है कि सेलर्स खत्म हो गए होंगे। तो ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, फॉल के अराउंड ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो ग्रीन कैंडल आपको और भी दिख जाएंगी, जैसे ये फॉल के अराउंड ग्रीन कैंडल मिली, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं थी, ठीक है। आपको वेट करना है और प्राइस एक्शन के साथ। जैसे यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनी हैमर, ठीक। तो आपको देखना है कौन सी, अगर ग्रीन कैंडल बन रही तो वो आपको कंफर्मेशन देती है, वो एग्जैक्ट आपको नहीं बताती कि भाई यहाँ से उठ जाएगी मार्केट, ठीक है। अब जैसे येलो कैंडल ने बहुत परफेक्ट आपको येलो कैंडल दिखने लगी, आपको दिखा यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड कम है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी अराउंड द बॉटम, ठीक। जनरली बॉटम के अराउंड ही बनती ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेकिन आपको एसएल लेके ट्रेड करना है, किसी भी चीज़ पे 100% रिलाई नहीं कर सकते हो। अभी देखो प्राइस नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पर गोल्डन पॉकेट के एरिया को आप इंटैक्ट देखो। ये गोल्डन पॉकेट का एरिया था 60,900 से लेकर 60,500 के बीच में। ये अगर अच्छा होल्ड करता है तो आप यहाँ पर रख सकते हो, अपनी लॉन्ग की साइड की ही प्लान करोगे। अगर ये एरिया होल्ड नहीं करता है तो आप नीचे का ये वाला क्लस्टर टारगेट करोगे, विच इज़ अराउंड 58K to 57K, ठीक है। ये एरिया मैं पहले भी बता चुका हूँ लोगों को, वहाँ पर प्राइस आने के चांसेस हैं, लेकिन तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी बेरिश नहीं हो आप बेरिश तब होगे जब ये जो विक्स दे रहा है ना इतनी सारी, ये क्लोजिंग भी मार दे। क्लोजिंग मार देगा तो डायरेक्ट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक। और फिर आप ना शॉर्ट ना करना, ऐसी मार्केट में शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, आपको पता होगा 23,000 मार्केट गई थी, बट उसके बाद बहुत तेज़ भागे थे हम, और आज हम 3 गुना पे बैठे हैं। तो कोई वॉर जो होती है ना वो खबर में प्राइस इन होती है, मतलब वॉर का इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पे पड़ता है। गोल्ड उठा हुआ है, देखिए अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में उठ जाएगा, बहुत तगड़ा उठ जाएगा, ठीक। अभी आपको ये देखना है कि जल्दी से इसको रिक्लेम करें 62,800, एक रीटेस्ट कैंडल दे, आप लॉन्ग की साइड प्लान कर सकते हो। मोस्ट लाइकली यहाँ पर ये हो सकता है कि एक सी शेप रिकवरी करे, कंप्लीटली 64 के जाए, वहाँ से गिर जाए अराउंड इस डेल्टा के अराउंड, फिर आए 61,800, फिर वहाँ से भागे। ये एक प्राइस एक्शन है जो मैंने देखा है बहुत बिटकॉइन में होता हुआ, इसलिए मैं आप लोग के दिमाग में ये चीज़ डाल रहा हूँ। अब देख लेते हैं कुछ की फैक्टर्स को। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 41 पे है, इससे आप ट्रेड नहीं ले सकते, बहुत लोग आपको बताएंगे इससे ट्रेड नहीं लिया जाता है, ठीक। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक लैगिंग चीज़ है जो दिन के बाद आपको दिखाई देती है। तो आप अगर आज का देखोगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तब तक काम हो चुका होगा, मार्केट गिर चुकी होगी, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लेटर होगा। फिर ये एक रिलेटिव चीज़ है, यानी कल से लेकर आज कितना फियर है वो बताता है, तो इससे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब अगर कल मार्केट गिरी थी, आज और गिर गई तो फियर और गिरेगा, ठीक। आप कब तक बाय करोगे ना, ये एक चीज़ है। तो ये एक एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं होता है, बट हाँ इससे एक सेंटीमेंट पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 अक्टूबर में बिटकॉइन का कोई इनफ्लो नहीं देखने को मिला, सॉरी 3 अक्टूबर को हमें 54 मिलियन का डेल्टा आउटफ्लो होता हुआ दिखा था, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ये नेगेटिव के अराउंड आ जाता है, तो हम ETF से कोई प्राइस में इम्पैक्ट नहीं दे सकते। इसराइल हिजबुल्लाह वॉर लाइव की अपडेट में देखें तो इसराइल के सोल्जर्स किल हुए हैं नॉर्दर्न इसराइल में, मिलिट्री कह रही है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो हमारे यहाँ पर इसराइल, उसमें यही है कि भाई इसराइल ने बोला है कि इट कुड बी लीड टू अ, जो रिसेंट में ईरान ने किया है उसकी वजह से थोड़ा वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है, बट ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। इकॉनमी इस जगह पर है
कि अगर डिप्रेशन आना भी होगा तो वॉर की वजह से ही आएगा, तो इसीलिए हर चीज़ में आपको वो लेना है। मैं इंडियन मार्केट्स में खासकर लोगों को मना करता हूँ कि उसमें वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ओवर हाइप्ड है। बात करते हैं लिक्विडेशन डेल्टा में। हमें लिक्विडेशन डेल्टा में 2 वीक की कैंडल देखें, हमें ऊपर में 63,200 के अराउंड बहुत अच्छी लिक्विडिटी दिख रही है, और इसी लिक्विडिटी को आप 24 घंटे में भी देख सकते हो। 24 घंटे में नहीं दिखा रहा है, सॉरी, इसको आप 3 दिन में लगा के देखो। 3 दिन में देखोगे, ऊपर देखो दिख रही 62,600 पे भी है, 63,200 पे भी है, वो भी देखो। नीचे लिक्विडिटी 59,500 पे है, जहाँ पे मल्टीपल वीक दे चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ आने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे 62,600 जाने के ज़्यादा है। और अगर भाई वहाँ चला गया ना, अगर वहाँ चला गया तो भाई ये वही तो हो जाएगा जो मैंने बोला ना। तो आप वहाँ पे देखना, शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, वो आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से करना है। उसके ऊपर रीटेस्ट देखना लॉन्ग के लिए, नीचे क्लोज करता है तो शॉर्ट देखना, बट एसएल दोनों साइड में ही लेना, क्योंकि एसएल के बिना कोई ट्रेड नहीं होती। टेलीग्राम पे अगर हम आपको बताएं तो हम आपको सब चीज़ें दे ही देते हैं, जो भी ट्रेंड लाइन है, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं। आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी टाइम रहते, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।